दोस्तों, पति ने तलाक के बाद रीमैरिज कर ली, दूसरी शादी कर ली और हाई कोर्ट ने पति को सीधे 3 महीने की जेल की सज़ा सुना दी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब तलाक हो चुका है तो फिर पति को सज़ा क्यों मिली। असल में पति से एक छोटी सी लेकिन कानून के हिसाब से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब ऐसी गलती आपसे ना हो जाए, इसलिए पूरा मामला आपने ध्यान से समझ लेना है। दोस्तों, ये ताज़ा जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की, जो कि 27 नवंबर 2025 को आई है और इस केस का नाम है भावना रानी वर्सेस गुरदीप सिंह। दोस्तों, इसकी साइटेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डिटेल में जाकर के पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी दिसंबर 2012 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के बाद एक बेटी भी हुई, लेकिन समय के साथ साथ पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, विवाद, गृह कलेश बढ़ता ही गया। आखिरकार पति ने सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत यमुनानगर फैमिली कोर्ट में पत्नी के खिलाफ तलाक की याचिका दायर करी, यानी कि पति पत्नी से तलाक लेना चाहता था। फैमिली कोर्ट ने मार्च 2020 को पति के पक्ष में तलाक की डिग्री पास कर दी, यानी कि ट्रायल कोर्ट से पति को तलाक मिल गया। लेकिन पत्नी फैमिली कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी। ऐसे में पत्नी ने हाई कोर्ट में उसकी अपील फाइल करी और ये अपील समय सीमा यानी कि लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही फाइल की गई थी। दोस्तों, हाई कोर्ट ने अगस्त 2020 को फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश पर स्टे लगा दिया, यानी कि तलाक की डिग्री फिलहाल रोक दी गई। दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होती है पति की कानूनी गलती। हाईकोर्ट के सामने पत्नी का कहना था कि पति ने जनवरी 2021 को दूसरी शादी कर ली, जबकि उस समय तलाक के आदेश पर स्टे लगा हुआ था। हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग थी, यानी कि लंबित थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि पति ने खुद कोर्ट में ये स्वीकार किया, ये एडमिट किया कि उसने दूसरी शादी की है। अब आप बताइए कि जब कोर्ट का स्टे ऑर्डर चल रहा हो और फिर भी आप दूसरी शादी कर लें तो वो क्या कहलाएगा। देखिए, सीधे तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यानी कि कोर्ट ऑर्डर की अवमानना है। पत्नी ने इसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 12 के तहत सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका भी दायर करी। हाई कोर्ट ने पति को नोटिस जारी किया। पति कोर्ट में पेश हुआ, उसने जवाब दाखिल किया और कोर्ट ने दोनों पक्षों को समझौता करने का मौका भी दिया। लेकिन इस समय पत्नी ने साफ कह दिया कि उसने किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करना है, उसे केवल न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। पति ने गलती करी है तो पति को सजा होनी चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं इस जजमेंट के सबसे ज़रूरी कानूनी हिस्से के ऊपर। पत्नी के वकील ने लैंडमार्क जजमेंट जसवीर कौर वर्सेस कुलदीप सिंह, जो कि सन 2008 में आई थी, उस जजमेंट को हाई कोर्ट में रेफर किया। कोर्ट को बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 15 ये कहता है कि अगर तलाक की डिग्री के खिलाफ अपील दायर की जाती है तो उस दौरान कोई भी पक्ष दूसरी शादी नहीं कर सकता है। दोस्तों, अब समझते हैं सेक्शन 28 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है। यह है कि तलाक की डिग्री के बाद 90 दिन तक अपील का अधिकार होता है। इन 90 दिनों के भीतर दूसरी शादी करना कानूनन गलत है और इस केस में अपील सिर्फ लिमिटेशन में ही नहीं थी, बल्कि उस पर स्टे ऑर्डर भी पास हो चुका था। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही ज़रूरी प्रैक्टिकल सलाह कि तलाक की डिग्री के आने के बाद सिर्फ 90 दिन ही नहीं, बल्कि कम से कम 180 दिन यानी कि 6 महीने का इंतज़ार करिए। उस दौरान बिल्कुल भी दूसरी शादी नहीं करनी है, क्योंकि हाईकोर्ट देरी से फाइल की गई अपील भी कंडोनेशन के ज़रिए स्वीकार कर लेता है। फैमिली मामलों में कोर्ट ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाता है। इस केस में पति ने यही दलील दी कि मुझे अपील का नोटिस ही नहीं मिला,
लेकिन हाई कोर्ट का साफ कहना था कि नोटिस उसी पते पर भेजा गया जो पति ने खुद अपनी तलाक की याचिका में यानी कि डाइवोर्स पिटीशन में फाइल किया था। और सबसे बड़ी बात ये कि नोटिस मिले या ना मिले, 90 दिन के अंदर शादी तो वैसे भी नहीं कर सकते हैं। और जहां पर स्टे ऑर्डर है तो वहां पर कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना कैसे हो सकती है, उसकी कंप्लायंस होनी बेहद ही ज़रूरी है। कोर्ट का ये भी कहना था कि अपील का अधिकार एक मूलभूत कानूनी अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है। अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करके उस अधिकार को ख़त्म कर देता है तो ये लीगल प्रोसेस में सीधी तरह से इंटरफेरेंस होगा। दोस्तों, ऐसे में हाई कोर्ट के द्वारा पति को सज़ा सुनाई गई और सज़ा ये थी कि पति के लिए 3 महीने का साधारण कारावास यानी कि सिविल इम्प्रिजनमेंट थी, 2,000 रुपये जुर्माना था और जुर्माना जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर पति को जमा करना होगा। तो इस जजमेंट से हमें क्या सीख मिलती है कि तलाक के बाद जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपील और स्टे को हल्के में नहीं लेना है और कम से कम 6 महीने का इंतज़ार करना है जब भी आपने तलाक के बाद दूसरी मैरिज करनी है। अगर आप ये चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो आप जेल जाने से बच सकते हैं। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।